जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 25वां अध्याय। इस कथा में हम पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए उद्यापन विधि को सुनेंगे। इससे पहले वाली कथा में हमने सुना है कि कैसे मणिग्रीव को राज्य से निष्कासित किया गया था और उसने उग्रदेव ब्राह्मण से इसका उपाय पूछा। तो ब्राह्मण ने उन्हें पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने की सलाह दी, जिससे वे अगले जन्म में राजा बने और उनकी पत्नी उनकी पटरानी बनी। आइए सुनते हैं इससे आगे की कथा। राजा दृढ़धनवा बोले, हे मुनि, अब आप मुझे पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए उद्यापन विधि को कहिए। वाल्मीकि मुनि ने कहा कि राजन, पुरुषोत्तम मास के व्रत की संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं इसकी उद्यापन विधि को अच्छे से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। इस पवित्र मास में प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रती विष्णु भक्ति में तत्पर अपनी स्त्री के सहित यथाशक्ति धन के अनुसार 7, 5 अथवा 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। उसके बाद 16 सेर अथवा उसका आधा या उसका भी आधा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्पन्न सर्वतोभद्र बनवावे। उस मंडल के ऊपर स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापित करें। चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र, पान से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन चारों कलशों पर कर्म से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहाँ से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वरण करें। उनको अंगूठी के सहित 2-2 वस्त्र दें। उसके पश्चात स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वरण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यूह का जप करवाएं और 4 दिशाओं में 4 दीपक के ऊपर भाग में स्थापित करें। फिर नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार अर्धदान करें। अर्धदान का मंत्र है, हे देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरि, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्ध को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजाधारी मुरली हाथ में धारण किए हुए पीताम्बरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके नाम मंत्रों से तिल की आहुति दे। अब ध्यान मंत्र। अनंत रत्नों से शोभायमान ब्रज की स्त्रियों से घिरे हुए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभ मणि से चमकते हुए हृदय वाले, रत्नों से जटित किरीट कुंडल को धारण करने वाले, नवीन पीताम्बर को धारण किए हुए पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित भगवान को पुष्पांजलि देकर अपनी स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण श्रीवत्स चिन्ह से शोभित राधिका सहित हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवें। सपत्नीक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें। फिर ऋत्विजों को उत्तम दक्षिणा दें। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गो को घंटा आभूषण से भूषित करें, उसका दान करें। तांबे का पीठ, स्वर्ण का श्रृंग, चांदी के खूर से भूषित कर देवें। घृत पात्र को देवें। उसी प्रकार तिल पात्र भी देवें। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के वस्त्र का दान करें। और यदि सामर्थ्य हो तो यह विचार करके कि जीवन क्षणभंगुर है, वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान दें। इसमें देर नहीं करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत
भगवान का ही साक्षात अद्भुत रूप है। इस ग्रंथ को वैष्णव ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा करने से वह व्यक्ति करोड़ों कुलों का उद्धार करके अप्सराओं से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गोलोक धाम को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य सहित खेतों का दान और तुलादान आदि 8 प्रकार के महादान, यह सब दान श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला के बराबरी भी नहीं कर सकते हैं। कांसे के पात्र में 30-30 मालपुआ रखकर ब्राह्मण को दें। हे पृथ्वीपते, हर एक मालपुए में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वह वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। यह योगियों को भी दुर्लभ है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए दान करे अथवा पुरुषोत्तम भगवान के लिए मालपुए का कच्चा सामान फल के साथ देवे। हे नराधीप, निमंत्रित सपत्नी ब्राह्मण को भगवान के समीप संकल्प करके देवे और प्रभु से प्रार्थना करे कि हे श्री कृष्ण जगदाधार, इस जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नतापूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ वह ब्राह्मण को भोजन कराए। भक्ति पूर्वक गंध अक्षत से पूजन करके घृत पायस का भोजन कराए। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन का सामान का संकल्प ले। यथासंभव फलों से अलग अलग शाक के द्वारा भोजन कराए और वह कोमल वाणी से बोलते हुए कि यह स्वादिष्ट भोजन आपके लिए तैयार किया गया है। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ हूँ, मेरा जन्म लेना सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंदपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए और तांबुल दक्षिणा देवे। स्त्री के साथ ब्राह्मण को प्रसन्न कर हाथ में मोदक और ब्राह्मणी को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत बंशी देवे। ब्राह्मण को पहुंचाकर विसर्जित करें। मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। और इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करें। जनार्दन भगवान को नमस्कार करके जो कुछ कमी रह गई हो वह भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कहकर यथासुख विचरे। अन्न का यथाभाग विभाग करके भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित अन्न की निंदा न करता हुआ वह कुटुंबीजनों के साथ भोजन करे। अमावस के दिन रात्रि में जागरण करे। स्वर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित भगवान का पूजन करें और सपत्नीक प्रसन्नचित होकर भगवान का विसर्जन करें। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान देवें। अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य अन्नदान देवें। जिस किसी उपाय से इस व्रत को करें उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान दे। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य को प्राप्त नहीं करते हैं। श्री नारायण ने कहा कि जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं वह इस लोक के सभी सुखों को भोग कर गोलोक को जाते हैं। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये पंचविंशो अध्यायः। इसी प्रकार की आगे की कथा का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।